विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री। क्या? खाना खाया? खाना खाया? अगर मैं ये कहूं कि मैंने खाना खा लिया तो बिन खाए तुम्हारा पेट भर जाएगा, और अगर कहूं कि नहीं खाया तो तुम खिलाओगे, और खाना खाने के बाद ये कहूं कि नहीं खाया तो और खिलाओगे, और खाने के बाद ये कहूं कि मजा नहीं आया तो पैसे दोगे, और पैसा लेके मैं खाना न कहूं और ये कहूं कि मैंने खाना खा लिया तो तुम मेरा क्या कर लोगे? बड़े आए पूछने वाले हो कि मैंने खाना खाया कि नहीं खाया? लानत है मुझ पर जो आज के बाद विश्व प्रताप ज्ञानदेव अग्निहोत्री के मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत हो, मुंह लगत। अरे नहाने के लिए कितना वक्त लग रहा है? क्या एक साल से नहाया नहीं क्या है? अभी बाहर निकल। जानता नहीं सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, सबको अपने अपने काम पे जाने का है, नहाने का है, चल बाहर निकल। सो रहा है क्या? क्या मालूम। अरे निकले, अरे अंदर मरमराहट हो नहीं गया, अरे जल्दी निकल रहे, नहीं तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास एक ही रोटी है और लगता है पेट में एटम फूट रहे हैं। अरे 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 निकलना, अरे निकलना। अरे तुम अभी तक साबुन लगा रहे हो? आधे घंटे से अंदर क्या कर रहे थे? मुझे ऑफिस में जाने के लिए देरी हो रही है। क्या कर रहे थे? गाना गा रहा था। हाँ, क्या है ना कि बचपन से मुझे बाथरूम में 2 घंटे गाना गाने की आदत है। अब से 1.5 घंटा बाकी है बस। नहीं, ऐसा जुल्म मत करो, पेट में जंग चल रही है। चलने दो तो क्या हुआ? अरे भैया सुनो, तुम 1.5 घंटा क्या दिन भर गाओ, बल्कि नाचो, पर हम सबके ऑफिस चले जाने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए बाहर निकलो प्लीज। मुझे मेरे गुरु ने कहा था कि पूरे 2 घंटे गाना गाना, बीच में रुकना नहीं। अजीब आदमी है, मुझे 9:30 बजे कॉलेज पहुंचना है। 9 तो यही बज गए। कब नहाऊंगी, कब कॉलेज जाऊंगी? पानी से नहाने की क्या जरूरत है? जैसे धोबी लोग कपड़े को ड्राई क्लीन करते हैं, वैसे खुद को ड्राई क्लीन कर लो। शट अप यू इडियट। मर्दों के मुंह नहीं लगते। मगर माँ चुप। माँ ये फिर अरे आचार्य जी कैसे हो? मैं कोई जवाब देने वाला नहीं। मैं कोई भूल कर तुमसे पूछूंगा कि तुमने खाना खाया या नहीं। मेरी तौबा, मर जाओगे तो भी नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। अच्छा ये बताओ कहाँ जा रहे हो? पागल खाने। पागल खाने? क्यों? डॉक्टर को देखने के लिए। डॉक्टर क्या हुआ? पागल हो गया। है? पागल हो गया। पागल खाने में पागलों के पागलपने का इलाज करके उनका पागलपन दूर करने वाला डॉक्टर पागल? अगर डॉक्टर पागल हो गया तो पागल डॉक्टर के पास पागल खाने में जाके जो दूसरे पागल अपने पागलपने का इलाज कराएंगे, उनका पागलपना घट जाएगा या पागलपना बढ़ जाएगा। अब ये कोई पागल जानता है या पागलों को पैदा करने वाला भगवान जानता है? बड़े आया पागलों से हमदर्दी दिखाने वाले। जब एक बार सोच लिया कि इसके मुंह मत लग रहा तो क्यों लगा, क्यों लगा, क्यों लगा, क्यों लगा, क्यों लगा, क्यों? क्या हुआ? पिताजी। अरे विष्णु जी, पिताजी क्या हुआ? ये कमबख्त पटाखे धोखा देंगे। जहाँ फटना चाहिए था वहाँ नहीं फटे, जहाँ नहीं फटना चाहिए था वहाँ फट गए। अब तो मानते हो ना अग्निहोत्री जी कि जमाना पूरी तरह बेईमानी का नहीं है? बिल्कुल बेईमानी का है। ये कमबख्त लोग बेईमानी भी पूरी तरह नहीं करते, बेईमानी में भी बेईमानी करके बेईमानी को आधा छोड़ देते हैं। लाइफा है जहाँ तंदुरुस्ती। गाना क्यों बंद कर दिया? वो क्या है ना कि मैं जब अकेला होता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, तो उस डर को भुलाने के लिए गाता हूँ। वाह वाह बहन वाह, तुम्हारे ख्यालात कितने ऊंचे हैं। हमें बहुत खुशी हुई सुनकर। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मौका पाते ही मैं राम को सब समझा दूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छी खासी नौकरी भी तलाश करूंगा। हाँ बिल्कुल, तुम फिक्र मत करो। मौका मिलते ही मैं प्रताप को समझाऊंगा और तुम्हारी नौकरी छुड़वाने के लिए उसे राजी भी कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कितनी किस्मत वाली है, इसको घर और घर वालों की सेवा करने का मौका तो मिल जाता है। इसको कहते हैं जिंदगी। हाँ। और एक मैं हूँ, कितनी वाली है, पति को खुश रखने के लिए, घर का बोझ हल्का करने के लिए इसे नौकरी का मौका तो मिल रहा है। इसे कहते हैं जिंदगी। हाँ, और एक मैं हूँ। क्यों सीता, बाहर से पानी भरकर ला रही हो? नल में पानी नहीं आ रहा क्या? हाँ, जब मैं कुएं से पानी निकाल रही थी ना, तो एक मेंढक भी पानी के साथ आ गया। हाँ, बेचारा। फिर तुमने उसका क्या किया? कुएं के मेंढक के लिए कुआं ही उसकी दुनिया है। वापस कुएं में डाल दिया।
हाँ। दलित की औलाद अपनी पत्नी का दिल नहीं समझ सकता। एक बड़े आदमी की तरह पैंट और शर्ट काहे के लिए? अरे शरीर के बढ़ने से क्या होता है, अकल बढ़नी चाहिए। बेवकूफ की तुम। मूर्ख कहीं का, पत्नी के दिल की बात नहीं समझ सकता। बड़ा ऑफिसर की शान बघारता फिरता है। लोग कहते हैं नाटे आदमी की अकल ज्यादा होती है, लेकिन इसका तो मामला ही उल्टा है। ये जितना नाटा है, इसकी अकल उससे ज्यादा नाटी है। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? आई एम फाइन। गर्मी ज्यादा हो गई है। गर्मी? यस एग्जैक्टली मैं भी यही कहने वाला था, लेकिन वो लफ्ज गर्मी मुझे याद नहीं आ रहा था। मैं बाकी पकड़ के यही सोच रहा था। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो हम कहना चाहते हैं वो जबान पे नहीं आता, भूल जाते हैं। दरअसल मैं भी वहाँ खड़े खड़े यही सोच रहा था। खड़े हाँ, खड़े खड़े। अच्छा, तो चलते हैं? चलते हैं। अरे एक बात तो बताना ही भूल गया। ये प्रताप जो है ना, बहुत ही वाहियात आदमी है। अपनी पत्नी को पैसा कमाने की मशीन समझता है। वो बेचारी ना बात कर सकती है, ना दिल में छुपा सकती है। अपनी हालत मुझे बताकर बहुत दुखी हुई। उस बेचारी ने कितने दुख झेले होंगे जो किसी गैर मर्द के सामने अपने पति के बारे में बातें करने को तैयार भी हो गए। क्या कर रहे हो? बस भी करो ना बाबा। अरे डार्लिंग, ऑफिस से तुम इतनी थकी हारी आती हो, तुम्हारे थोड़े से पैर दबा दूंगा तो मेरे हाथ नहीं घिस जाएंगे। और मैं उस राम की तरह कमीना नहीं हूं। उसने तो अपनी बीवी को जीते जी मार डाला। बेचारी रो रो के मुझे अपना दुखड़ा सुना रही थी। उसने जरूर बहुत दुख सहे होंगे, वरना एक गैर मर्द को अपने पति के बारे में ये सब कुछ नहीं कहती। क्या बात है अग्निहोत्री जी? अग्नि के इंजन की तरह गर्म सांसें क्यों छोड़ रहे हैं? अब ये खबरें इतनी गर्म है कि खून पिघल के भाप बन के खुद ब खुद नाक की नसों से निकल रहा है। देखो ना, ये रही। दिल्ली के चौराहे पर एक आदमी ने दूसरे को गोली मार दी, बताओ। और ये देखो, बंबई के हवाई अड्डे पर एक आदमी विदेश से आता हुआ बंदूक के साथ गिरफ्तार। पहले के जमाने में लोग जब विदेश से आते थे तो सेंट लाते थे, ट्रांजिस्टर लाते थे, तोहफे लाते थे। आजकल के जमाने में बंदूकें क्यों लाते हैं? आप इस बात पे कुछ रोशनी डाल सकते हैं? अजी मैं क्या खास रोशनी डालूंगा? मेरी आंखों के सामने खुद ही अंधेरा छा रहा है। लीजिए अखबार, आप पढ़ लीजिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा। वैसे पढ़ने लायक कुछ खास खबर है इसमें? जी हाँ, एक खास खबर है। क्या? मांग कर अखबार पढ़ने वाले के पेट में दूसरे ने चाकू घुसेड़ दिया। बड़ी मनहूस खबर है। इतने घटिया अखबार के लिए चाकू मारने की क्या जरूरत है? अच्छा, आप पढ़िए, मैं बाद में आके पढ़ लूंगा। आप लानत हो जाए, मैं चल रहा हूँ। Physics is really difficult. बायो ठीक है, बायो नहीं। अरे ओ दुर्गा बिटिया, जरा इधर आ। ओफो, कितनी बार कहा है कॉलेज जाते समय पीछे से मत टोका करो। अरे धोबन का टोकना और बुराइयों का धोना दोनों बराबर होवत है। और वैसन पे तो पढ़ लिख कर कौन तीर मार लेगी? अरे डगरी हाथ में लेके बाकी लोगन की तरह नौकरी ढूंढत फिरेगी। तो से एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए आवाज दी। बोल, सुनत है या हम जाओ? अच्छा जल्दी करो, बताओ क्या बात है। अरे पहले ही बात तो तेरे बाप को बताना चाहत रही, पर क्या करी, तो हर बाप तो निकामा बेकार है। अरे इस दुनिया में तो कीचड़ भी काम आवत है, पर तो हर बाप कौन काम का नहीं। अब दूसरा तेरा भाई, वो तो बिल्कुल तेरे बाप पर पड़ा है। अब रहीन तू, तेरी उमरिया इतनी छोटी रहत, अब क्या करी, कैसे बताए तो है, पर मजबूरी है, बताना ही पड़ा। सिनेमा की डायलॉग बोलना बंद करो और जल्दी से बताओ क्या बात है। अरे सिनेमा के ढिलोग में जो बात होवत है, वो बात ई बात में ना ही होवत। बात ये है कि कल हम तोहार माँ को टीबी के अस्पताल से निकलकर बाहर जा देखत रही। टीबी हॉस्पिटल? मेरी माँ वहाँ क्यों गई थी? अंदर बहुत बड़ा कबड्डी का मैदान रही, वहाँ कबड्डी खेलने जात रही। अरे घामड़, इतना भी नहीं समझत कि लोग अस्पताल में काहे को जावत है? अरे इलाज करवाने। इलाज? हम जो डॉक्टर बाबू के घर का कपड़ा धोवत है, वो ये अस्पताल में काम करत है। डॉक्टर बाबू हमका बताई कि वो तो हर बीमार माँ का इलाज करत है। दुई दुई औलाद का, ऊपर से निकम्मे पति का बोझ उठाए के वास्ते ऊपर से अकेले मेहनत करत करत ऊका सीने में दाग पड़ गए। अगर तुम लोगन के वास्ते रोटी कमाए कमाए के ऊका ये हाल रहा, तो एक दिन तुम लोगन तो बच जाओगे, लेकिन वो बेचारी मर जाएगी। हम काका आगे तो हार मर्जी, जो जी में आए वो करो। चल दनिया, हम घर चले, चल।
माँ, क्या हुआ? ऐसे क्यों खांस रही हो? कुछ नहीं, 2-3 दिन से सर्दी और खांसी हो गई, ठीक हो जाएंगे। का तू काम करना चाहत है? अरे इस उम्र में तो है कौन काम नहीं मिले। अरे हाँ, एक ही काम मिल सकत है। अगर तू काम हम तुमका बताए तो तू हमका ऊपर से गालियां दे कि इतना गिरा हुआ काम हमसे करावत है। ना बाबा ना, मैं करूंगी। क्या काम है? हमका अपने मुंह से बतावत अच्छा नहीं लागत। अगर तू राजी है तो तू खुद समझ जाएगी। मगर उस काम में पैसे तो काफी मिलेंगे ना? हाँ हाँ, पैसा तो बहुत मिलत है, मगर सिर्फ पैसा ही नहीं कमाना है, तो है अपनी सेहत का भी तो ख्याल करना पड़े है। कभी कभार बीच बीच में कुछ दवाइयाँ भी खानी पड़ेगी, मतलब कुछ गोलियां वोलियां। क्या उस काम में मरने का खतरा है? ना ना ना, मरने का खतरा बिल्कुल नहीं, मगर कुछ गड़बड़ होने का खतरा जरूर है। तो फिर मैं करूंगी। अच्छा तो चल हमारे साथ। अरे चल चल। आओ दुर्गा बिटिया, डरती काहे को हो, हम जो तुम्हारे साथ है। क्यों बिजली, कैसी हो? अच्छी हूँ सेठ जी। वो कहाँ है? ऊपर है, इसे लाई हो? काहे, ये नहीं चलेगी का? अच्छा अच्छा, ले जा। जी चल दुर्गा।